नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पशु संपदा या पशुधन। दोस्तों, राजस्थान में पशुधन का टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें दोस्तों हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जो प्रश्न बनेगा दोस्तों वो नवीनतम पशु गणना के ऊपर ही दोस्तों आपका बनेगा। कई बुक्स के अंदर पुरानी दे रखी है, नवीनतम नहीं मिलेगी, अगर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इधर उधर से ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज कुछ थ्योरी का मैटर साथ में है, प्रश्न मैं नहीं लाया हूँ, सिर्फ थ्योरी के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दूंगा और इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी जाके ज्वाइन दोस्तों हो जाइएगा, ठीक है। लिंक दोस्तों नीचे दिया गया। तो बहुत ही अच्छी आज की क्लास दोस्तों होने वाली है। पशु संपदा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप सभी तो ये बात जानते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष में पशु गणना होती है। कब होती है? आपसे पहले प्रश्न बन सकता है कि प्रत्येक 5 वर्ष में पशु गणना की जाती है। स्वतंत्रता के बाद में पहली पशु जनगणना दोस्तों 1951 में की गई थी। कब की गई थी? 1951 के अंदर की गई थी। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 20वीं पशु जनगणना 2019 में दोस्तों जो हुई थी। 20वीं पशु जनगणना 2019 में दोस्तों की गई थी। आप सभी जानते हैं इस बात को। चलिए दोस्तों, क्या विशेष रहा वो सारी बातें आज हम जानेंगे। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग ने अक्टूबर 2019 में 20वीं पशु जनगणना की थी दोस्तों। कब की भी ये भी आपको ध्यान रखना, अक्टूबर में की गई थी 2019 के अंदर। कौन सी पशु जनगणना? 20वीं पशु जनगणना, ठीक है, हो जाएगा याद। चलिए, क्या विशेष रहा दोस्तों इस पशु जनगणना के अंदर? 20वीं पशु जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन यानी 56.8 मिलियन यानी 5.68 करोड़ है। अगर आपसे राजस्थान में कुल पशुधन पूछे नवीनतम पशु गणना के आधार पर प्रश्न, तो आपको बताना है 5.68 करोड़ है, जो कि 2012 में जो पशु गणना हुई थी उसमें कितना था? 5.77 करोड़ था। इस प्रकार 2019 में दोस्तों कमी आई है कितने की? 1.66% की दोस्तों में कमी देखने को मिली। यानी 2012 में जो पशु गणना हुई थी उसमें जो पशुधन था वो 2020 जनगणना जो 2019 में उसके मुकाबले ज़्यादा था। यानी अब कमी आ गई है। कमी क्यों आ गई आप सभी बताएं। आवश्यकता ज़्यादा है, इस वजह से ध्यान दिया नहीं जा रहा है। चीज़ें बहुत सी हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि कितनी कमी आई। आपसे प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष बातें। राजस्थान में 56.8 मिलियन पशुओं के साथ भारत में दूसरे स्थान पर रहा है। राजस्थान पूरे भारत में दोस्तों पशुधन के मामले में दूसरे स्थान पर है और पहला स्थान जिसने हासिल किया है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है भाई। बात आई समझ में। ये भी आप ध्यान करना कि पहला स्थान पशु गणना के अंदर किसका आया है? उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा, और 2 नंबर पर राजस्थान ने कब्जा कर लिया है, ठीक है। अगला कि राजस्थान गौवंश के मामले में, गौवंश ने गायों के मामले में राजस्थान की पढ़ने हमें तो राजस्थान की ज्योग्राफी आएगी तो इसमें ये पूछा जाएगा। राजस्थान गौवंश के मामले में 2012 के अंदर 13.3 मिलियन की तुलना में 2019 में 13.9 मिलियन पशुओं के साथ छठे स्थान पर है। यानी गायों के मामले में छठे स्थान पर है। यानी गायों के अंदर वृद्धि हुई। गौवंश के अंदर 4.41% की दोस्तों वृद्धि हुई है, अगर 2012 के मुकाबले अगर हम देखें इसमें, ठीक है। उसके बाद में भैंसों की बात करें कि भैंसों के बारे में डिस्कस करें कि 2012 में तो कितना था? 13.0 मिलियन था, लेकिन अब 0.7 और एक्स्ट्रा हो चुका है। तो इसका मतलब है कि भैंसों के अंदर भी दोस्तों वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 5.53% के दोस्तों में वृद्धि देखने को मिली है 2012 की तुलना में। अगर 2019 में देखें जो 20वीं पशु गणना हुई है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, आपको ध्यान में रखने हैं, इन्हीं से प्रश्न बनेगा अब की बार। साथ में एक बात आपको और बता देता हूं दोस्तों, मैंने इसके लिए एक ट्रिकी वीडियो बना रखा है कि कौन सी किसकी नस्ल है, वो सारी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। मैं लिंक डाल दूंगा, वो एक अलग से सेपरेट दोस्तों वीडियो बना हुआ है। आगे बढ़ते भेड़ों के बारे में बात करते हैं। 2012 में भेड़ कितनी थी? 9.1 मिलियन थी। 19 में कितनी हो गई है? 7.9 हो गई है। यानी सीधी सीधी कमी आ गई दोस्तों। तो भेड़ों के अंदर कितनी कमी आई है? 12.95% की दोस्तों कमी देखने को मिली है 2012 की तुलना में, ठीक है।
उसके बाद में अगर बकरी की बात करते हैं, बकरी, ठीक है, गरीब की गाय दोस्तों इसे बोलते हैं, बकरी को गरीब की गाय बोलते हैं क्योंकि बकरी रख सकता है, बाकी तो गरीब की गाय। अब भैंस गाय का तो कोई हिसाब नहीं है, वो तो खर्चा ज़्यादा होता है, उसको तो बकरी रखते हैं, तो गरीब की गाय बकरी को दोस्तों बोला जाता है। ठीक है, चलिए क्या बात हुई, 2012 में 21.67 मिलियन की तुलना में 2019 में 20.84 मिलियन पशुओं के साथ पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर है बकरी के मामले में। लेकिन गिरावट आई है दोस्तों बकरियों के अंदर, 3.81% की गिरावट हमें देखने को दोस्तों मिली है। ऊँटों के मामले में बात करते हैं, 2012 में के हिसाब से देखें तो 3.26 मिलियन की तुलना में 19 के अंदर 2.13, इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन पशुओं के साथ पहला स्थान पर हासिल किया राजस्थान ने। ठीक है, लेकिन ऊँटों की संख्या में दोस्तों गिरावट आई है 34.69% की। ठीक है, ये गिरावट आपसे प्रश्न में पूछी जा सकती है। घोड़ों की अगर बात करें, घोड़ों की अगर बात करें तो 0.38 मिलियन की तुलना में 0.34 मिलियन पशुओं के साथ तीसरे स्थान पर राजस्थान घोड़ों के मामलों में तीसरे स्थान पर आया है। ठीक है, घोड़ों की संख्या में यहाँ पर दोस्तों कमी हमें देखने को मिली है। अब राजस्थान के अंदर गधों की बात करते हैं। ठीक है, गधों की अगर हम बात करें तो 2012 में 0.81 मिलियन थे और अब 0.23 हो गए हैं, यानी कमी आ गई सीधी सीधी। गधों के अंदर भी दोस्तों कमी यहाँ देखने को मिली है, 71.31% की हमें कमी देखने को मिली है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये 2000 जो नई जनगणना 2019 में हुई थी उसके आंकड़े हैं, किस में वृद्धि हुई, किस में कमी हुई है। एक रिलेटेड करंट का प्रश्न भी दोस्तों बन सकता है, ध्यान करना है इस विशेष बात को। करंट के अंदर भी दोस्तों पशुधन से एक प्रश्न बन सकता है, या पशुधन का टॉपिक से प्रश्न उठाएगा तो स्पेशली ज्योग्राफी में आपको देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों राजस्थान के पशु मेलों के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। पशु मेलों से कई बार प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले आयोजित होने वाले जिले कौन से हैं। नागौर के अंदर सर्वाधिक होते हैं, 3 होते हैं, और उसके बाद में 2 नंबर पर जो कब्जा बनाए रखा है वो है झालावाड़। तो नागौर में 3 मेले और झालावाड़ में 2 मेले दोस्तों पशु मेले लगते हैं, जो कि राजस्थान के अंदर पहले और दूसरे नंबर पर स्थान, पहला नागौर का है, 2 नंबर पर है झालावाड़। उसके बाद में नागौर के अंदर देखते हैं और झालावाड़ में कौन कौन से पशु मेले लगते हैं। दोस्तों वीर तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला जो लगता है दोस्तों वो परबतसर नागौर में लगता है। बलदेव पशु मेला जो लगता है वो मेड़ता शहर नागौर में लगता है। और रामदेव पशु मेला जो लगता है ये भी नागौर में लगता है। झालावाड़ में देखते हैं चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला है वो झालावाड़ में लगता है। गोमती सागर पशु मेला दोस्तों झालावाड़ में लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला, याद रखना इंपॉर्टेंट है मल्लीनाथ, ये भी आपका यानी शुरू वाले ये 2 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3 ये शुरू वाले। ठीक है, और गोगामेडी आप जानते हैं पशु मेला नौहर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों लगता है। अब हम बात करते हैं कुछ और पशु मेलों की। यहाँ पर कार्तिक पशु मेला जो लगता है वो पुष्कर के अंदर कार्तिक माह में। जसवंत पशु मेला भरतपुर में। महाशिवरात्रि पशु मेला दोस्तों करौली में लगता है। तो कुछ पशु मेलों के आधार पर प्रश्न बनेगा तो इसमें से बन जाएगा दोस्तों। अब हम पशु प्रजनन केंद्र की बात करेंगे तो कई बार डेप्थ में प्रश्न दोस्तों यहाँ से भी बनेगा, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। चलिए, केंद्रीय भेड़ प्रजनन कहाँ पर है? टोंक में है दोस्तों। केंद्रीय भेड़ प्रजनन कहाँ पर है? अविका नगर के अंदर, जो कि टोंक में है। केंद्रीय बकरी भेड़ का बता दिया मैंने, बकरी का देखिए कहाँ पर है, ये भी टोंक में है। भेड़ और बकरी दोनों का ही टोंक में है दोस्तों, और एक ही नगर में है, अविका नगर में। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र आप ध्यान में रखना है, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र रामसर अजमेर के अंदर है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन दोस्तों बीकानेर के अंदर है, जोहड़बीड़ में। केंद्रीय ऊंट का प्रजनन बीकानेर में, सर्वाधिक ऊंट भी दोस्तों आपको बीकानेर में देखने को मिलेंगे, ये भी बात विशेष ध्यान रखना। भैंस प्रजनन केंद्र दोस्तों उदयपुर के अंदर है। भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? वल्लभनगर उदयपुर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर बात करें गाय भैंस कृत्रिम गर्भधारण, कृत्रिम गर्भधारण के अंदर ये कहाँ पर है? बस्सी जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? बस्सी जयपुर के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ये आपका मंडोर जोधपुर में भी देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र चित्तौड़ जयपुर फतेह सीकर बांकलिया नागौर के अंदर भी देखने को मिलता है। गोवंश का बस्सी जयपुर कुम्भेर भरतपुर डग झालावाड़ नौहर हनुमानगढ़ चांदन जैसलमेर और नागौर के अंदर दोस्तों कुछ और प्रजनन केंद्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में दोस्तों रखना है। अब बकरियों की बात करते हैं कि बकरियों में क्या कुछ हुआ है। बकरियां, गरीब की गाय। राजस्थान में सबसे बड़ा पशुधन कौन सा है? बकरियां हैं। सबसे बड़ा पता है, गरीब की गाय है तो मैक्सिमम लोग रखते हैं घरों में,
19वीं पशु गणना के अनुसार इनकी कुल संख्या कितनी है, लाख थी, 80.24 लाख थी दोस्तों 19वीं जो पशु गणना के अनुसार। अब 20वीं हुई है दोस्तों, अब 20वीं हुई है, ये 19वीं पशु गणना थी जो 2012 में हुई थी, ध्यान करना इस बात को। देश में कुल बकरा मांस उत्पादन राजस्थान का प्रथम स्थान है, 35% बकरा मांस के अंदर उत्पादन राजस्थान में पहले स्थान राजस्थान ने कब्जा बनाए हुए है। बकरी की नस्ल के बारे में बात करते हैं। बकरी की नस्ल के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैंने इनके ऊपर एक ट्रिक बना रखी है, वो अलग से वीडियो मैंने बनाया है, वो आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो बकरी की जमुनापुरी सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जो है जमुनापुरी नस्ल है बकरी की। उसके बाद में सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी पूछी जाए, नस्ल कौन सी है, यह जमुनापुरी है दूध वाली तो, और मांस वाली कौन सी है, लोही। सर्वाधिक दूध मांस देने वाली सर्वश्रेष्ठ नस्ल दोनों ही काम करेगी वो जखराना है, ठीक है, जो कि अलवर के अंदर आपको पाई जाती है। फिर दोस्तों है बरबरी सुंदर बकरी भरतपुर सवाई माधोपुर के अंदर मिलती है, और पर्वतश्री सिरोही मारवाड़ी के अंदर अन्य बकरी कुछ नस्लें दोस्तों आपको देखने को मिल सकती हैं। तो शुरू की ये 3 इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। अब हम गाय की बात कर लेते हैं। गाय की बात करते हैं, गोवंश की नस्लें। गिर नस्ल दोस्तों कहाँ पर है, गिर यानी गुजरात के अंदर है। गिर अभ्यारण्य कहाँ पर है, गुजरात में। तो गिर गाय जो कि उद्गम है वो गुजरात में है। इसे रेंडा या अजमेरा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, रेंडा या अजमेरा भी दोस्तों इसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए कहाँ पर मिलती है, अजमेर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा के अंदर देखने को मिलती है। अब राठी गाय की बात करते हैं। इसे लाल सिंधी एवं साहिवाल मिश्रण नस्ल बोलते हैं। जो राठी गाय होती है ना, ये साहिवाल गाय और लाल सिंधी गाय का मिश्रण होता है दोस्तों। सर्वाधिक दूध देने वाली यानी राठी गाय होती है वो सर्वाधिक दूध दोस्तों देती है, और इसका दूध थोड़ा पतला भी शायद होता होगा, ठीक है, ज़्यादा। अब देखिए दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाती है, गंगानगर जैसलमेर बीकानेर में राठी गाय आपको देखने को मिलेगी। फिर दोस्तों है थार पारकर। थार पारकर कई बार इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। बाड़मेर का मालानी प्रदेश है, ये इसका उद्गम है। कहाँ का है, बाड़मेर मालानी प्रदेश, थार पार का उद्गम है। दूसरी सर्वाधिक दूध देने वाली 2 नंबर पे है वो राठी के बाद में है, वो है थार पारकर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब ये कहाँ पर है, उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती जिलों के अंदर दोस्तों ये पाई जाती है। उसके बाद में नागौरी, नागौरी नस्ल आती है। नागौरी का सुहालक प्रदेश दोस्तों, नागौरी बेल भी प्रसिद्ध है, जो कि तेज दौड़ते हैं, नागौर के प्रसिद्ध है बेल, ठीक है। ये देखिए आ गया, इसका बेल चुस्त व मजबूत कद काठी का होता है, ठीक है। नागौरी, नागौर बीकानेर जोधपुर के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद कांकरेज, क्या आती है, कांकरेज, ये भी एक नस्ल है। उसका उद्गम कच्छ के रण, कच्छ के रण में मिलती है। गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है दोस्तों, ये जालोर और पाली सिरोही बाड़मेर में। उद्गम तो कच्छ का रण है, लेकिन ये यहाँ पाई जाती है अपने राजस्थान के अंदर। उसके बाद में दोस्तों आती है सांचौरी, ये जालोर पाली उदयपुर में, मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर और धौलपुर के अंदर देखने को मिलती है। चलिए कुछ और नस्लें, मालवी नस्ल मध्य प्रदेश की सीमा वाले जिलों में मिलती है, हरियाणवी हरियाणा जिलों में मिलती है। अब हम भैंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, भैंस की बात करेंगे दोस्तों, भैंस की नस्ल। चलिए मुर्रा नस्ल, इसे कुन्नी भी कहते हैं, मुर्रा सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। भैंस की सर्वाधिक दूध देने वाली मुर्रा है। गाय की क्या है, राठी है, ठीक है। 2 नंबर पे गाय वाली कौन, थार पारकर थी। मुर्रा भैंस की है सर्वाधिक, जयपुर अलवर में देखने को दोस्तों मिलती है। फिर बदावरी, दुग्ध देने में सर्वाधिक वसा, दूध में सर्वाधिक वसा किसकी होती है, ये प्रश्न बनेगा, तो बदावरी नस्ल है भैंस की। अगर दूध देने वाली पूछे तो मुर्रा होता है ना भैंस का। ये आपको भरतपुर सवाई माधोपुर अलवर में दोस्तों देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। जाफराबादी, जाफराबादी भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। ये कोटा बारा झालावाड़ में देखने को मिलती है। अन्य नस्लें भी दोस्तों आपको यहाँ पर नागपुरी, सुरती और मेहसाना देखने को मिलती है, ठीक है। सुरती यानी ये सूरत कहाँ पर है, गुजरात के अंदर दोस्तों देखने को मिलती है सुरती, ठीक है। भेड़ की नस्ल के बारे में हम बातें करेंगे, भेड़ों के बारे में डिस्कशन हम पूरा करेंगे दोस्तों। चोकला शेखावटी ऊन श्रेष्ठ किस्म का होता है। चोकला भेड़ है, उसकी ऊन जो होती है वो सर्वश्रेष्ठ किस्म की होती है। भारत की मेरिनो किसको बोलते हैं, चोकला भेड़ को बोलते हैं। चूरू, सीकर, झुंझुनू में दोस्तों ये पाई जाती है। उसके बाद में जैसलमेरी, जैसलमेरी भेड़ की बात करते हैं। सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है जैसलमेरी। क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में देखने को मिलता है। नाली, ये भी एक नस्ल है आपकी भेड़ की। इसकी ऊन लंबे रेशे का होता है। इसका जो ऊन होता है ना वो लंबे रेशे का होता है, नाली का, जिसका उपयोग कालीन बनाने में किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछ ले भेड़ की कौन सी नस्ल की ऊन
कालीन बनाने में उपयोग की जाती है वो नाली नस्ल है। ठीक है, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू में दोस्तों ये मिलती है अपने को। चलिए मगरा, ये भी एक है किसकी, भेड़ की नस्ल, मांस देने वाली है। मांस देने वाली नस्ल कौन सी है, मगरा। ये इन क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, नागौर। फिर आती है आपकी मारवाड़ी। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है मारवाड़ी के अंदर। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता नस्ल भेड़ की बताइए, तो मारवाड़ी आपको दोस्तों बताना। क्षेत्र आपको पता लग ही जाएगा, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। ठीक है, क्षेत्र के बारे में कम पूछेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में ज्यादा प्रश्न बनते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न, सोनाड़ी या चनोथर, लंबे कानवल नस्ल। लंबे कानवल नस्ल है भेड़ की, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में दोस्तों देखने को मिलती है। फिर पुंगला भी ये बीकानेर में है। फिर आपकी मालपुरी, अवीकानगर, टोंक, बूंदी, जयपुर में। खेरी नस्ल भेड़ के रेवड़ों में पाई जाती है। जो खेरी नस्ल हो, जो भेड़ के रेवड़ वगैरह देखते हैं झुंड, उनमें अपने को देखने को मिलती है। साधारण नस्ल है बिल्कुल। ठीक है, अब ऊंटों के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अन्य पशुधन में ऊंटों की संख्या सर्वाधिक है। ऊंटों की सर्वाधिक संख्या 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में ऊंट दोस्तों यहां पर 3.25 लाख थे। ठीक है, ऊंटों की नस्ल के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। चलिए, ठीक, नाचना ऊंट, सवारी तेज दौड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण नाच। सवारी व तेज दौड़ने की दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण नाचना ऊंट। गोमठ, भारवाहक के रूप में प्रसिद्ध ऊंट। भारवाहक यानी भार उठाता है, ये प्रसिद्ध ऊंट है गोमठ। फलौदी में दोस्तों देखने को मिलता है। चलिए, अन्य नस्ल जैसे दोस्तों देखो, जैसे अलवरी, बाड़मेरी, बीकानेरी, कच्छी ऊंट, सिंधी ऊंट, ये कुछ और नस्लें दोस्तों इसकी है। वैसे ऊंट आपके बीकानेर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उद्गम भी बीकानेर से माना जाता है इनका। ठीक है, जैसलमेरी ऊंट मतवाली चाल के लिए प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि मतवाली चाल कैसे चलते हैं, वो आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो जैसलमेरी ऊंट को देख लेना। जैसलमेर जाकर मतवाली चाल के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। रेबारी ऊंट पालक जाती है। ऊंट जो पालती है वो रेबारी जाति होती है। पाबूजी राठौड़ की ऊंटों का देवता कहा जाता है। पाबूजी राठौड़ को ऊंटों का देवता दोस्तों कहा जाता है। ऊंटों में सर्रा नामक रोग पाया जाता है। ऊंटों में कौन सा रोग पाया जाता है, सर्रा नामक रोग दोस्तों पाया जाता है। रेबारी जाति ऊंटों को पालती है। पाबूजी राठौड़ ऊंटों का देवता कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर दोस्तों कहां पर है, बीकानेर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इस केंद्र की स्थापना की गई। राजस्थान में 70% ऊंट पाए जाते हैं। यहाँ पर 70% ऊंट पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक ऊंट कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। राजस्थान का ऊन उत्पादन में देश में कौन सा स्थान दोस्तों, प्रथम स्थान है। कौन सा है, प्रथम। आगे चलिए, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर दोस्तों, जोधपुर में। कहाँ पर है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर के अंदर है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पर है दोस्तों, ये भी बीकानेर में है। और कुछ आगे और महत्वपूर्ण चीज़ें हम जान लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन जोधपुर, बीकानेर, नागौर व न्यूनतम ऊन उत्पादन झालावाड़ में होती है। नोट करके थोड़ा ध्यान रखना कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जोड़ बीकानेर की स्थापना 1984 5 जुलाई को हुई थी। 5 जुलाई 1984 को दोस्तों हुई थी। ठीक है, अब कुक्कुट के बारे में जानते हैं। कुक्कुट क्या है, सभी पता ना, मुर्गियाँ, मुर्गे, इनके बारे में। पशु गणना के समय मुर्गी और मुर्गियों यानी पशु गणना के समय मुर्गे और मुर्गियों की गणना भी की जाती थी। 19वीं पशु गणना के समय इनकी संख्या 80.24 लाख थी। सर्वाधिक कुक्कुट कहाँ मिलते हैं, अजमेर में मिलते हैं। देसी कुक्कुट कहाँ मिलते हैं, बांसवाड़ा में मिलते हैं। और जंगली मुर्गे कहाँ मिलते हैं, जंगली मुर्गे मैंने बताया जंगली मुर्गे माउंट आबू में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अजमेर में मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। अंडों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रजत व सुनहरी क्रांति आरंभ की गई। अंडों के उत्पादन को बढ़ावा देने कौन सी क्रांति, रजत और सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, ये प्रश्न बन सकता है, ये अंडों से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। होप एंड मिलियम जॉब प्रोग्राम अंडों के विपणन हेतु आरंभ किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है दोस्तों गहराई में। रानीखेत एवं बर्ड फ्लू मुर्गे और मुर्गियों में पाई जाने वाली बीमारियां। रानीखेत और बर्ड फ्लू दोस्तों मुर्गे और मुर्गियों में पाई जाती है। राजकीय कुक्कुटशाला कहां पर है, जयपुर के अंदर। कहां पर है, जयपुर के अंदर। आगे चलिए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में 2 बतख व चूजा पालन केंद्र स्थापित किए गए, जो आदिवासियों को बतख व कुक्कुट चूजे उपलब्ध करवाता है आदिवासियों को।
तो कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने बता दी। अब घोड़ों के बारे में हम जान लेते हैं, घोड़ों की नस्लों के बारे में दोस्तों हम जान लेते हैं। ठीक है, पहली नस्ल है मालानी, बाड़मेरी और जोधपुर में मिलता है आपको, बाड़मेर और जोधपुर में देखने को मिलेगा। मारवाड़ी नस्ल जोधपुर में, बाड़मेर में, पाली में, जालौर में देखने को मिलता है। अश्व विकास कार्यक्रम पशुपालन विभाग द्वारा संचालित मालानी घोड़े नस्ल सुधार में किया गया है। कौन से घोड़े की नस्ल सुधार के लिए अश्व विकास कार्यक्रम चलाया गया? मालानी। ठीक है, चलिए। केंद्रीय अश्व उत्पादन परिषद बीकानेर के जोहड़ बीड़ में स्थित है। इस संस्था में चेतक घोड़े के वंशज भी तैयार किए जाएंगे। तो चेतक के घोड़े के वंशज कहाँ तैयार किए जाएंगे? ये प्रश्न गहराई का बन सकता है, बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में। कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों हम और जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य कि भाई 1957 के अंदर जयपुर में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई। 1957 में की गई जयपुर के अंदर पशुपालन विभाग की स्थापना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, 1975 में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया। राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन डेयरी अजमेर में है, पद्मा डेयरी नाम से है। सर्वाधिक प्राचीन डेयरी है पद्मा नाम डेयरी से। ठीक है, आगे देखिए। राज्य सरकार का पशुपालन व डेयरी विकास विभाग का नाम क्या है? पशुपालन विभाग कर दिया गया है। यानी राज्य सरकार का पशुपालन व डेयरी विकास विभाग का जो नाम है ना, वो पशुपालन विभाग दोस्तों कर दिया गया है। तो अच्छा प्रश्न है, ध्यान करना। अगला है मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना 15 अगस्त 2012 पशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवश्यक दवा का निःशुल्क वितरण भी प्रारंभ किया गया है। करंट जीके से रिलेटेड दोस्तों प्रश्न बन सकता है। चलिए, राजस्थान की पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग व रिसर्च लैब मानसरोवर जयपुर में 7 अक्टूबर 2014 को उद्घाटन किया, जिसमें दूध में होने वाली रासायनिक मिलावट व हानिकारक तत्वों की दोस्तों जांच करी। कहां पर है? जयपुर मानसरोवर में। चलिए, अगला मुख्यमंत्री मोबाइल वेटनरी यूनिट यानी पशुधन आरोग्य चल इकाई 15 सितंबर 2013 को शुरुआत की गई। शुक्र विकास कार्यक्रम अलवर व भरतपुर जिलों में। ठीक है, शुक्र विकास कार्यक्रम अलवर व भरतपुर जिलों में चलाया गया। उसके बाद में कुछ और महत्वपूर्ण बातें, राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय 13 मई 2010 को बीकानेर में स्थापना की गई। यह राज्य का एकमात्र वेटनरी विश्वविद्यालय था। विशेष है प्रश्न दोस्तों। ठीक है, चलिए। अपोलो कॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन जयपुर देश का पहला वेटनरी कॉलेज जो कि पीपी मॉडल पर आधारित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। अपोलो कॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन जयपुर के अंदर देश का पहला वेटनरी कॉलेज जो कि पीपी मॉडल पर आधारित है। मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय उदयपुर में है और मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यालय आपका उदयपुर में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपके सामने डिस्कस की दोस्तों। प्रश्न दोस्तों यहीं से बनेगा, कहीं बाहर जाने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, यहाँ से आपका प्रश्न बन जाएगा। तो कैसी रही आज की क्लास? अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी रही होगी, नई नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। ज़्यादा गाइड में ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ नया मैटर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।